तो अगर बागेश्वर धाम की ओर से रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, तो क्या यह गलत है? मैं उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं मानता। मैं हर एक के वक्तव्य पर भी जवाब नहीं देता। मैंने आपको विश्व हिंदू परिषद का मत स्पष्ट रूप से बताया है। ठीक है, धर्म परिवर्तन को लेकर भी चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन रोकने के खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस वजह से उनको निशाने पर लिया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो धर्म परिवर्तन है या फिर घर वापसी है, आप लोग करवाते हैं तो वो घर वापसी हो जाती है, दूसरी तरफ आप उसको इलीगल तरीके से कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसको रोकना चाहिए, तो ये दो मत क्यों है इसको लेकर? क्योंकि वो ऐसा ही है। नहीं, ये दो मत नहीं है। हाँ, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि बैठो और सब लोग मिलकर सहमत हो जाओ कि किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। पर मुसलमान और ईसाई तो इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसलिए धर्म परिवर्तन अगर होगा तो इसका अधिकार सबको होगा। और क्योंकि भारत के 85% मुसलमान और ईसाई इनके पूर्वज हिंदू थे और वो पूर्वजों के धर्म में लौटते हैं, तो वो अपने घर में लौटते हैं। उधर वाले लोग लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना सर। ये बातें जो आप लोग कह रहे हैं, और देखिए अभी अभी खबर भी आ रही है प्रयागराज से, धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी हो। प्रयागराज संत सम्मेलन में संतों ने वीएचपी से मांग की है कि इसको रोकने के लिए, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए आंदोलन चलना चाहिए, और वो राम मंदिर के लिए जैसा आंदोलन चला था वैसा ही आंदोलन चलाने की अभी जरूरत है। इसकी बहुत जरूरत है। मैंने आपसे कहा धर्म परिवर्तन होता है, और ये सच है कि धर्म परिवर्तन बहुतायत में लालच से, जी, भय से या धोखे से होता है। और ये तीनों तरह का धर्म परिवर्तन ये पाप भी है और अपराध भी है। और जब आप लोग घर वापसी करवाते हैं, वो क्या होता है? संतों ने कहा है, हाँ, अगर हम उसको ईमानदारी से उनके मन को समझाकर बिना लालच के, बिना भय के, बिना धोखे के करते। एक छोटा सा जवाब और मैं आपसे चाहूंगी। देखिए रामचरितमानस के साथ ही, ठीक है सर, आपने मेरी बात पूरी, मैं बात पूरी करूंगा। बोले सर। अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मुसलमान बनता है तो आपत्ति नहीं है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मुसलमानों को बनाया जा रहा है डरा करके, धोखे से, लव जिहाद से। इस तरह के धर्मांतरण के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान हम चला रहे हैं। वाले लोग सवाल पूछते हैं कि अब तो बीजेपी की सरकार है पिछले 8-9 साल से, तो उसके बावजूद भी क्या हिंदू डरा हुआ है और वो डर के मारे जाकर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है? मैंने नहीं कहा कि हिंदू डरा हुआ है, पर अलग अलग स्तरों पर भय का इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी की सरकार को इसमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून बने, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर आग्रह करती रहेगी, आंदोलन भी करती रहेगी। एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, महाराष्ट्र से आवाज उठी है, एक बीजेपी के सांसद की ओर से आवाज उठाई गई है, तो वास्तव में वक्त आ गया है कि राष्ट्रीय ग्रंथ को लेकर सरकार कोई फैसला करे। मैं इन सब वक्तव्यों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैंने पहले भी कहा। ठीक है सर। गीता पूरे विश्व में मान्य ग्रंथ है ही। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वारिस पठान जी, जल्दी से आलोक कुमार जी की ओर से जो बातें कही गई हैं उस पर आपकी टिप्पणी हो जाए। सुजाता पांडे जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। दीपांकर जी आपके पास भी। वारिस पठान साहब, आप सुन रहे थे आलोक कुमार को। देखिए, अभी हम सुन रहे थे विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी ने कहा कि हम उसके अगेंस्ट में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की जो किताब है उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की। साफ तौर से उन्होंने ये कह दिया कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो गलत है और रॉन्ग है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी तो वो चले गए, लेकिन उनसे सवाल करना चाहिए था आपको कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री गलत है तो क्या विश्व हिंदू परिषद उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा, उनके खिलाफ कोई केस बुक करेगा, उनको आगे से बोलने से रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? करना चाहिए। देखिए, खाली एक्शन बताएगा,
वर्ड स्पीक करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये भी सवाल करना चाहिए कि इस वक्त देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे क्या है? क्या पेट्रोल, डीजल, गैस की जो बढ़ती हुई कीमत है उसको रोकना जरूरी है या हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का धीरेन्द्र जो शास्त्री मोदी को लेकर सरकार ने पलट वादा कर आलोक किया जी था, से मैंने 9 साल सवाल हो गए, पूछा पूरा था नहीं कि किया धीरेन्द्र वादा। शास्त्री तो जो वादा बोल रहे हैं पूरा क्या वो करने की गलत जरूरत है? उन्होंने कहा उनके ऊपर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। आपको सवाल मुझे बताने की जरूरत मतलब नहीं है, बात ये साफ सवाल है। मैंने पूछ लिया था, नहीं, उन्होंने लेकिन कहा उन्होंने हिंदू ये राष्ट्र भी बनाने जोड़ा की है कि जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान। आपने ये बात सुनी या फिर नहीं सुनी? कैसा है? कैसा है? कैसा है बताइए मुझको, तो क्या मैं समझ लूं तो कि मैंने ये बीजेपी उनसे पलट वाले कर जो सवाल है, पूछा ना कि पंथ नरेंद्र निरपेक्ष मोदी शब्द का देश के इस्तेमाल है तो हिंदू प्रधानमंत्री राष्ट्र कैसे हुआ? वो ऑफिशियली ये बोल देंगे कि देश, ठीक है सुजाता पांडे जी, वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी आपकी। सुजाता पांडे जी माफी के साथ, ठीक है, जो बातें बारिश पठान कह रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी। नहीं मानते, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, सेकुलरिज्म खत्म हो गई, ये बता दीजिए ना। देखिए जी, वारिस पठान की बातों को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि ये यहाँ आके धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन ये उन्हीं की पार्टी है जहाँ पे हिंदुओं के जेनोसाइड मारने की धमकी दी गई थी मंच से। उस पे क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने एक हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया था, जय श्री राम जय हनुमान बोल दिया था, तो वो बात भी दुनिया जानती है। खैर, लेकिन जहां तक बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की चित्रा जी, तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र है क्या। हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक के बीच में रहने वाले निवासियों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, और यही हिंदू राष्ट्र की भी परिभाषा है, जो कि भौगोलिक परिभाषा है। ये एक ऐसी परिभाषा है जहां के निवासी एक साझा इतिहास, पूर्वज, साहित्य और संस्कृति, वसुंधरा कुटुंबकम की शैली को जीते हैं। ये है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा।